बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का ख्वाहिशमंद होता है, मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सही मायनों में कामयाब हो पाते हैं, जबकि बेशतर को नाकामी का सामना होता है। और आज का नौजवान नाकामी के खौफ से ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो रहा है, जो यकीनन बाइस तशवीश है। हालांकि नाकामी कामयाबी का ज़ीना है। इंसान कामयाबी का ख्वाह है मगर नाकाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज हमारी नाकामी की बुनियादी वजूहात, जिनको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और दिल बर्दाश्ता होकर मुस्तकिल नाकामी को अपना मुकद्दर बना लिया जाता है, वो ये हैं। नंबर 1, कामयाबी के हसूल की कोशिशें तर्क कर देना। दुनिया की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच के मुसन्नफ़ नेपोलियन हिल ने इस किताब की इशाअत से पहले 1953 में अपने एक रेडियो प्रोग्राम 3 केसेस ऑफ फेलियर में कहा था कि लोगों को नाकामी की वजह सिर्फ 3 होती हैं। इन 3 में से एक वजह यह है मुश्किलें पेश आने पर कामयाबी के हसूल की कोशिशें तर्क कर देना। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो नाकामियों के बावजूद कोशिशें करते रहें। नंबर 2, लापरवाही। लापरवाही इंसानों के नाकाम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। अगर हम कोई काम पूरी तवज्जो से नहीं करेंगे तो हम इसे ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसका सबसे ख़तरनाक रुख ये है कि ज़िंदगी के एक मैदान में इसे अपना लिया जाए तो इसके नतीजे में होने वाली नाकामी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी जल्द ही असर डालती है। ये असूल याद रखिए कि जितना ज़्यादा हम तवज्जो, दिलचस्पी और जोशो वलवला से काम करेंगे, हमारा कामयाब होना उतना ज़्यादा यकीनी हो जाएगा। नंबर 3, गलत मकाम। बाज़ औक़ात नाकामी की वजह यह होती है कि नाकाम होने वाला शख्स सही मुकाम पर नहीं होता। वो गलत मुल्क, गलत शहर या गलत मुलाजमत में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई मशगला गलत हो। ये नाकामी की सबसे पेचीदा वजह है। मुख्तलिफ कामों का तजर्बा ज़रूर करना चाहिए। नंबर 4 है ज़िम्मेदार दूसरों को करार देना। अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराना सिर्फ मसला नहीं बल्कि जहर भरा अंदाज़े फ़िक्र है। आप जानते हैं अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा कोई इख्तियार नहीं, हम बेइख्तियारो बेबस हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करना होगी। नंबर 5 है खौफ। खौफ हमें मफलूज कर देता है। जमूद ज़िंदगी की अच्छी हिकमत अमली नहीं, हरकत करना और आगे बढ़ते रहना हमें कामयाबी दिलाता है। जैसे ही हम खौफ का जवां मर्दी से मुकाबला करेंगे तो कामयाबी फ़ौरन हमें हासिल हो जाएगी। नंबर 6 है नाउमीदी। अगर हम नाकामी की तवक्को रखेंगे तो यकीनन नाकाम हो जाएंगे। नाउमीदी इसलिए नाकामी की वजह बनती है कि इसकी वजह से इंसान इतनी कोशिशें नहीं करता जितनी कि इसे करना चाहिए। कोशिशों को तेज़ी इस उम्मीद से मिलती है कि आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। नंबर 7, एक मार्के में शिकस्त। बाज़ औक़ात कोई छोटी नाकामी तबाहकुन साबित होती है। हम कारोबारी नाकामी से दो चार हो जाएं तो हमारे लिए मुस्बत रहना मुमकिन नहीं, लेकिन कामयाबी अभी ख़त्म नहीं होती। अगर हमारा कारोबार नाकाम हुआ है तो यकीनन हमने इससे ये सबक ज़रूर सीखा होगा कि अगली मर्तबा कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। नंबर 8, मनसूबाबंदी का फुकदान। अगर हम कोई भी काम करने से पहले मंसूबा बना लेंगे तो कामयाबी का इम्कान बढ़ जाएगा। किसी काम का मंसूबा मुकम्मल इम्कानात को मद्देनज़र रखकर बनाएं ताकि राह में रुकावटें कम आएँ और कामयाबी से हमकिनार हो सकें। और आखिर पर यकीन का ना होना। इंसानी दिमाग मसाइल हल करने और मुस्तकबिल की पेशन गोई करने वाली इंतहाई ताकतवर मशीन है। अगर हम इस मशीन में यकीन डालेंगे तो तज़िया, कदर पेमाई और अमल के 3 मराहल का आगाज़ हो जाएगा, जैसा कि नतीजा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक निकलेगा, यानी हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।